Assalamu alaikum. It's me Mehboob Ali Mughal. Today we will discuss our new topic related to Coulomb's law जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड. आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंपेयर करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ. तो याद रहे आप लोगों ने जब ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस किया होगा तो उसमें आप लोगों ने क्या कहा है कि अर्थ के अराउंड जो स्पेसिफाइड रीजन होता है, जो मॉडिफाइड रीजन होता है, जिसमें अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करती है ऑन अदर बॉडीज. तो जो एक सर्टेन बाउंड्री होती है जिधर आपकी जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है ऑन अदर, तो जो वो मॉडिफाइड रीजन होता है अराउंड अर्थ उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड. सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली यहां पर भी हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं. ये एक स्पेसिफाइड रीजन है, बाउंड्री है अराउंड पॉइंट चार्ज, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जर्ट कर रही है ऑन अदर चार्जेस. तो इस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? The specified or modified region or area around charge in which it can attract or repel to other charged bodies. That specified or modified region around charge in which it can attract or repel to other charged bodies, that region is called electric field. Electric field is a vector quantity. Electric field is a vector quantity. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड is a vector quantity. अब यहां पर हम देखते हैं कि लेट सपोज किया हमने एक चार्ज जो कि हम चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज जो कि प्रोड्यूस हुई है अराउंड. तो इस चार्ज को हम कहते हैं टेस्टिंग चार्ज. ये चार्ज आपकी होगी टेस्टिंग चार्ज, जिसको हमने सपोज किया है Q0, टेस्टिंग चार्ज. इस टेस्टिंग चार्ज के जरिए हम जो है वो चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दैट पॉइंट चार्ज. तो नियर टू पॉइंट चार्ज जो है, अब हमने लास्ट टाइम भी कूलम्स लॉ में पढ़ा था, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जो डिस्टेंस अगर रिड्यूस होगा तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो है वो इंक्रीज होगा. तो डिस्टेंस के रिड्यूस होने से फोर्स जो है वो इंक्रीज होता है और डिस्टेंस के इंक्रीज होने से फोर्स जो है वो रिड्यूस होता है. तो जितना ये टेस्टिंग चार्ज इस पॉइंट चार्ज से दूर होगा उतना फोर्स रिड्यूस होगा. तो इससे यह साबित होता है कि नियर टू पॉइंट चार्ज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी और अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होगी. दैट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इसका मकसद है अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड. द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric field intensity. Near to point charge
नियर टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होती है, अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होती है, जो हमें मालूम होगा इसके फोर्स के जरिए। यानी टेस्टिंग चार्ज जो है वो कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है टेस्टिंग चार्ज। तो टेस्टिंग चार्ज यानी कितना फोर्स एग्जर्ट किया, तो फोर्स एग्जर्टेड बाय टेस्टिंग चार्ज, फोर्स एग्जर्टेड बाय टेस्टिंग चार्ज इन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड और इन गिवन field around this point charge is called electric field intensity. So electric field intensity can also be defined as electric field intensity can also be defined as the force exerted by testing charge, the force exerted by testing charge in given field of a discharge, given field of a point charge. In other words, you can say that electrostatic force among two unequal point charges या force acting on a point charge per unit testing charge, you can say that the force among two charges, the force among two charges, the force among two charges, इसको हम इधर भी लिख लेते हैं। So you can write the force among two charges, the force among two charges, the force among two charges per unit testing charge in given electric field is called electric field intensity. Electric field intensity. The force exerts by testing charge per unit testing charge in given electric field is called electric field intensity. थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है कि नियर टू पॉइंट चार्ज और अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होती है। अब यहाँ पर हम बेसिकली मैथमेटिकली ये कहना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन सेम होती है जो फोर्स की डायरेक्शन हो, तो फोर्स पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका जो एसआई यूनिट है, इसका जो एसआई यूनिट है इसका जो एसआई यूनिट है वो होगा न्यूटन पर कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन हम चेक करते हैं। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, यानी पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ओरिजिनेट होगी, यानी आउटवर्ड होगी। इसकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज पर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड होगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
is same as force exerted by testing charge in a given electric field। तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया। अब यहां पर हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, फोर्स पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज इन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लेट सपोज करते हैं Q जो है ये आपका पॉइंट चार्ज है जो कि ओरिजिनेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज around which electric field is produced, around which electric field is produced। और Q नॉट जो है वो है टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज through which the strength of electric field intensity, the strength of electric field of this point charge is measured। The strength of electric field can be measured। और लेट सपोज करते हैं आर डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q नॉट। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमने सपोज किया था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q नॉट की जगह पर Q1 Q2 की जगह पर Q नॉट सपोज कर देते और ये R है इनके दरमियान डिस्टेंस। इसको हम पुटअप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आ जाएगी F की जगह पर K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और अपॉन में Q नॉट। तो ये Q नॉट हो जाएगा कैंसिल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपका आ गया K Q अपॉन R स्क्वायर। अब K आपको लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, K आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है मीडियम पर। अगर इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो कि मीडियम है वो है फ्री स्पेस, तो फिर K की वैल्यू आपकी बन जाती है 9.1 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमने लास्ट टाइम कूलम्स लॉ में डिस्कस किया था। तो यहां पर दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर फ्री स्पेस मीडियम और वैक्यूम K की वैल्यू आपकी हो जाती है 1/4πε0। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके जरिए आप लोग के की वैल्यू निकालते हो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुटअप करके पाई की वैल्यू है 3.14 और 4 से मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड कर दो तो ये आपकी वैल्यू निकलती है 9.1 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस हिसाब से आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका बन जाता है। के की वैल्यू अगर हम इसे पुटअप करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी बन जाती है। इसी वैल्यू को हम पुटअप करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये के ई की वैल्यू आपकी बन जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका था फॉर फ्री स्पेस मीडियम। इफ दिस फ्री स्पेस मीडियम इज फिल्ड विथ इंसुलेटेड मटेरियल कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो इन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। फिर के की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी ऐसे ही जिसे हमने कूलम्स लॉ में डिस्कस किया था। अब आ जाएगा एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन जो है ये शो करता है परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू जो है वो है एप्सिलॉन इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसकी जो वैल्यू है वो आपकी है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट आप लोगों को मालूम है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन आर की जो है वैल्यू वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं अगर वो नेचर ऑफ मटेरियल हो तो क्या होगा। तो एप्सिलॉन आर कुछ भी हो, कोई भी आपका मीडियम हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, लेकिन एटलीस्ट वो 1 से ग्रेटर होगा, 1 से ये ग्रेटर होगा एप्सिलॉन आर। इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, सॉरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो के की वैल्यू अगर हम पुटअप करना चाहें एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इन इक्वेशन 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी बन जाती है कुछ ऐसे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें एप्सिलॉन आर को हम अलग से कर देते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपकी हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस मीडियम में, फ्री स्पेस मीडियम में। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन एयर मीडियम होती है 1, तो बाकी आपका रह जाता है एप्सिलॉन आर जो कि अपॉन में ही है, जिसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 की वैल्यू अगर हम डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी हो जाएगी डिक्रीज्ड। तो इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज जो है वो आपकी हो जाती है डिक्रीज्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिक्रीज्ड विथ यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हमारा सेकंड लेक्चर था रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।